रूपाली एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। उम्र 25 साल थी। कंपनी में काम करने वाला अमर उसे पसंद करने लगा था। दोनों के साथ में ही काम करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताए थे। उसे अमर पसंद आने लगा था। वह बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। कभी कभी वह दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने चले जाते थे। एक साल साथ काम करने के बाद अमर ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। कहा, रूपाली, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को संवार दो। रूपाली ने खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर उसके घर पर आ गया था। दोनों की शादी तय हो गई थी और शादी को अब बस 20 दिन रह गए थे। घर पर शादी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी, पर वह अभी ऑफिस में जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही वह छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है, इसलिए सारी तैयारी घर वाले ही कर रहे थे। उसके भैया तो बात बात पर उसका मजाक उड़ा रहे थे और वह अंदर ही अंदर खुश थी कि सब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। अकेलेपन भरी ज़िंदगी में अब उसे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है वह चीज़ मिलने वाली थी। अब वह अमर के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज़ रात को कॉल करके अमर उसके साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था। सुहाग रात की बातें करता और वह उन ख्यालों में डूब जाती थी। उसके कलीग भी उन दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतज़ार कर रहा था, जिससे वह बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां अमर और वह ज़िंदगी के नए सपने देखने लगे थे, दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने को तैयार था और उसे पता भी नहीं था कि वह उसे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन अमर ऑफिस नहीं आया था। अमर की तबीयत खराब थी। इसी वजह से रूपाली को ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे और ऑफिस में वह नहीं रह सकती थी। उसने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर वह सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी थी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़ी होने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह बारिश में भीगने लगी थी। इतनी रात हो जाने के कारण ऑटो नहीं मिल पा रही थी और वह खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। वह बुरी तरीके से भीग चुकी थी। तभी उसके सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। रूपाली ने देखा तो उसे पहचान लिया। यह उसके ऑफिस का नहीं था, बल्कि सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते देखा था। जब भी लिफ्ट में उसके साथ अकेली होती तो वो उसकी तरफ चोरी छुपे देखता रहता। एक बार ऑफिस के बाद वह ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी यह नौजवान उसके पास आ गया और लिफ्ट ऑफर की थी। पर तभी उधर से अमर अपनी बाइक लेकर आ गया था और वह उसके साथ चली गई थी। वह लड़का अपनी कार से उसे और अमर को काफ़ी देर तक फॉलो किया था, पर आज अमर भी नहीं है और यह लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने बस उसे देखा है, कभी बात तक नहीं की हूँ। अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं होगा, यह सोचते हुए उसने उसे ना कर दिया और कहा, थैंक यू, मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ। इतने में वह नौजवान भागता हुआ बाहर निकल आया। कहने लगा, रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम इतना ख़राब है। तुम मेरे साथ चलो। और जब आपका इंतज़ार करने लगा, थोड़ा सोच समझ कर लगा कि इसकी मदद लेनी चाहिए और उसके साथ हुआ उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरे तरीके से भीग चुकी हो। मेरा घर सामने ही है। चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वह ठंड से कांपने लगी थी और रूपाली को अपने घर ले कर चला आया और तुरंत ही उसे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट दिया और कहा, इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर चला गया। रूपाली अपने जिस्म को पोंछ रही थी। तभी रूपाली की सामने पड़ा हेयर ड्रायर नज़र आया। उसने सोचा, पहले बाल सुखा लेती हूँ क्योंकि सिर पर गीला रहता है तो बहुत ही परेशानी होती है। बाल सुखाते सुखाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर वह अपने गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त रूपाली ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने उस हाल में देख लिया
एक पल तो वह देखता ही रह गया, लेकिन अगले पल सॉरी करके दरवाज़ा बंद कर दिया। रूपाली की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़के ने उसे इस हालत में देख लिया। उसने तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसका पैंट उसे नहीं आ रहा था, तो वह टॉवल लपेट कर ही बाहर निकल आई। तो लड़के ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो दरवाज़ा नॉक करके आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? उसे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा नॉक तो किया था, लेकिन वह इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ कह नहीं पाई। जो भी हुआ था उसकी ही गलती थी, उसका ही ध्यान कहीं और था। वह बोली, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रही। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसमें पूरे तरीके से कपड़ा सूख जाता है। आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने उसके कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। वह दोनों किचन में चले गए और वह आमलेट और चाय बनाने लगा था। खाना तैयार करके दोनों खाने लगे थे। वह लड़का रूपाली की तरफ देखे जा रहा था। तभी रूपाली को झटका सा लगा। उसने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली ही छोड़ दी थी और वह उसके जिस्म को देख रहा था। जैसे ही रूपाली को इस बात का एहसास हुआ, वह उसके बिल्कुल करीब आ गया। वो शर्ट के बटन को लगाने लगा था। तभी रूपाली की सांसें बहुत तेज हो गईं और उसकी सांसें भी बहुत तेज चलने लगी थीं। यह लड़का कितना हैंडसम है, वह उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पायजामा दे देता हूँ, तुम इसे पहन लो। कहकर उसके लिए एक पायजामा ले आया। रूपाली चेंज करने के लिए पायजामा लिए कमरे में आ गई थी, पर ना जाने किन ख्यालों में थी कि दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। वह वहीं पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। पायजामा पहनने से पहले ही वह उसके पास आ गया और अपनी बाहों में भरकर होठों को चूमने लगा। वह बहकने लगी। उसने रूपाली को बिस्तर पर लिटा दिया। उन दोनों की सांसें तेज चलने लगी थीं। वह उसे चूमने लगा था और वह उसके प्यार में ढलती जा रही थी। न जाने कैसा खुमार छाया था कि दोनों को किसी भी चीज़ का होश नहीं रहा। वो अब धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। शायद किसी लड़की की पहली किस थी रूपाली के लिए। अमर ने उसको आज तक किस नहीं किया था, बस हाथ तक ही सीमित था। अमर का ख्याल आते ही उसे याद आ गया कि उसकी शादी होने वाली है, पर अब वह इस हाल में पहुंच चुकी थी कि चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसकी प्यार की गहराई में डूब गई। आधे घंटे तक दोनों मोहब्बत करते रहे, लेकिन तभी अचानक रूपाली को लगा वह क्या कर रही है। यह सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, यह क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। लड़के ने कहा, मैं आकाश हूँ, आकाश ओबराय। यह नाम सुनते ही वह चौंक उठी, क्योंकि यह उसके बगल वाले ऑफिस का CEO आकाश ओबेरॉय है। यानी कि यह काफ़ी रईस लड़का है। और कहीं मुझे जानता तो नहीं, क्योंकि हर वक्त यह मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज़ लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता उतरता है, लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। अपनी सोच से बाहर आकर उसने कहा, रुक जाओ, इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि वह खुद को ही रोक नहीं पा रही थी। ना जाने वह अपने आप को कैसे रोकता, पर शायद उसकी आंखों में आंसू देखकर वह रुक गया और कमरे से बाहर चला गया। उसने अपनी हद पार नहीं की थी और उसकी इज्जत सही सलामत थी। वह जल्दी से उठी तो देखा गीले कपड़े सूख चुके हैं। जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और बाहर आ गई। आकाश नज़रें नहीं मिला रहा था, पर वह उससे बात करना चाहती थी। वह उसकी तरफ देखे बिना बोला, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसने 2 छाता ले लिया था और दोनों कार में बैठ गए। रूपाली चाहती थी कि आकाश उससे बात करे, जो कुछ भी दोनों के बीच में हो चुका है उसके बारे में कुछ तो कहे, पर वह तो नज़रें तक नहीं मिला पा रहा था। रूपाली का घर आ गया था। घर के पास आकर वह रुक गया। कहा, चाहो तो छाता ले जा सकती हो। रूपाली उसकी तरफ देखने लगी तो उसने अपना पर्स निकाला और अपना कार्ड उसे दे दिया। वह कार्ड को हाथ में लिए उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह खामोश रहा। अचानक ना जाने रूपाली को क्या हुआ, उसके करीब चली गई और उसके होठों पर किस कर दिया। वह रूपाली की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता रहा। रूपाली कार से उतरकर अपने घर आ गई थी। अपने बेडरूम में जाकर आधे घंटे तो यही सोचती रही कि आज क्या हो गया, लेकिन तभी उसका कार्ड देखा तो उसमें उसका फ़ोन नंबर था। बिना सोचे ही उसके नंबर को डायल किया। आकाश ने फ़ोन उठाया
तो रूपाली ने कहा, मैं रूपाली बोल रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ, उसने बात को काटते हुए कहा, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अपने बेड में लेटे लेटे उन यादों में खोया हुआ हूँ। यह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। न जाने रूपाली के दिल को क्या हो गया था। यह कौन सा खिंचाव था कि वह आकाश की ओर खींचती चली जा रही थी। उस वक्त वह सो गई। अगले दिन जब सुबह उठी तो मोबाइल लेकर आकाश को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा। आज शनिवार था और दोनों की छुट्टी थी। इसका मतलब वह आकाश को देख नहीं पाएगी। तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? आज शादी की शॉपिंग में जाना था। पर रूपाली ने उसे लिखा कि मैं आज फ्री हूँ। यह मोहब्बत थी या कुछ और, रूपाली को भी पता नहीं था। उसने लिखा, मेरे घर लंच पर आ जाओ 12 बजे तक, मैं लंच तैयार रखूँगा। रूपाली ने घड़ी देखा तो 10 बज चुके थे। वह जल्दी से तैयार हो गई। अपनी मम्मी पापा से कह दिया, मैं अकेले शॉपिंग में जा रही हूँ, आज मुझे अमर से मिलना है। लेकिन उससे पहले वह आकाश से मिलना चाहती थी। जो कुछ भी दोनों के बीच में हुआ था, उससे उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ चुका था। वह खिंचती हुई सी उसके घर 12 बजे तक पहुँच गई। उससे देखकर वो मुस्कुराया और घर के अंदर बुला लिया। कहा, खाना तैयार है, पहले खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। खाना खाने के बाद रूपाली ने कहा, देखो आकाश, कल जो कुछ भी हुआ ना जाने कैसे हो गया। मेरी शादी तय हो चुकी है और 19 दिन के अंदर मेरी शादी है। ये बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा था, जैसे कि वह उसे खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझे प्यार करते हो? यह कहकर रूपाली वहाँ से जाने लगी कि उसने हाथ पकड़ लिया। कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। उसकी आंखों में रूपाली को अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके एक स्पर्श से ही उसके पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी। वह कमज़ोर पड़ती जा रही थी। वह तुरंत उसके करीब आ गई और उसे एक हग किया। वह पल उसे बिल्कुल पागल कर रहा था। बहुत मुश्किल से उससे अलग होकर रूपाली बाहर निकल आई थी और अमर के साथ फिर शॉपिंग में बिजी हो गई। रात को वह घर आई तो अमर का फ़ोन आया, पर न जाने क्यों अब उससे बात करने का मन उसका बिल्कुल नहीं कर रहा था। वह रोमांस जो दोनों के बीच में फ़ोन में होता था, उसमें मन नहीं लग रहा था। उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, अमर, मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल बात करते हैं। इतना कहकर फ़ोन रख दिया और फिर ना चाहते हुए भी आकाश को कॉल कर दिया। आकाश ने फ़ोन उठाते ही पूछा, आज क्या किया सारा दिन? रूपाली ने कहा, मैं अमर के साथ शादी की शॉपिंग में बिजी थी। तुमने क्या किया? उसने कहा, बस तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। वह ख्याल दिल से निकलते ही नहीं। अगर कल फ्री हो तो कल लंच में आ जाना। वह बोली, मैं नहीं आऊँगी, तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है। कहकर रूपाली ने फ़ोन रख दिया। पर ना जाने कौन सी शक्ति थी कि अगले दिन 12 बजे फिर से वह उसके घर पर पहुंच गई थी। आकाश उसे देखकर मुस्कुराने लगा और फिर अंदर बुला लिया। खाना खाने के बाद दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। अचानक आकाश उस पर टूट पड़ा और उससे प्यार करने लगा। उसे चूमते हुए कहा, तुम तो कह रही थी कि नहीं आऊँगी, फिर कैसे आ गई? क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं करता हूँ? तो फिर यह दूरी क्यों? इस दूरी को मिटा देते हैं। उसकी बातों में वह मदहोश होने लगी। उसके प्यार को वह महसूस करने लगी थी। उस पल वह इस कदर डूब चुकी थी कि कब वह आकाश की हो गई उसे पता नहीं चला। आकाश ने उसे पूरे तरीके से अपना बना लिया। जब उसे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। वह सोचने लगी, 18 दिन के अंदर मेरी शादी है और मैं पूरे तरीके से आकाश की हो चुकी हूँ। आकाश ने कहा, अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, चलो मेरे साथ। वह अपने साथ अपनी कार में रूपाली को घर लेकर आ गया और सीधे उसके घर के अंदर घुस गया। फिर उसके मम्मी पापा को बुलाने लगा। मम्मी पापा आए तो बड़ी ही अजीब निगाहों से उसे देखने लगे। आकाश ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, आपकी बेटी और मैं एक हो चुके हैं, अब अलग नहीं हो सकते। उसकी इस बात से रूपाली का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया था। उसने उसकी मम्मी पापा को यह बात कैसे कही थी? उसके मम्मी पापा बड़ी बड़ी आंखें बनाकर रूपाली की ओर देखने लगे थे। उसके पापा ने कहा, मेरी बेटी की तो कुछ दिनों के बाद शादी है। लेकिन तभी आकाश ने अपनी जेब से कुछ डिब्बी निकाली। खोला तो उसके अंदर सिंदूर था। उसने रूपाली की मांग भर दी और कहा, अब से रूपाली मेरी पत्नी है।
उसने उसका हाथ थामा और उसे लेकर अपने साथ अपने घर आ गया। उस भूचाल के साथ वह भी बह गई थी। अमर का दिल टूट चुका था, क्योंकि अब शादी टूट गई थी। उसके मम्मी पापा को तो मानो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह क्या हुआ, और न ही वह खुद ही कुछ समझ पाई थी कि किस कदर एक अनजान लड़के के इतने करीब आ गई थी कि अपनी खुद की शादी तोड़कर उसके साथ घर बसा लिया। पर शायद यही मोहब्बत है। कई बार मोहब्बत में हम अपना होशो हवास गंवा बैठते हैं, और यही हुआ था रूपाली के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।